अरे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 गणित 2024 का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपको दो चरों का रैखिक समीकरण और प्लस द्विघात समीकरण, ये दो आपके हैं जो कि आपके बीजगणित से संबंधित हैं। तो इसमें हम आपको जो बीजगणित जो है, इसमें ये दो लेसन है और ये दो लेसन मिला के आपको 18 नंबर देते हैं। तो इसमें हम आज बात करेंगे आपको दो चरों के रैखिक समीकरण के बारे में। इसके बाद फिर अगले दिन हम यानी आधा नंबर आपका क्लियर हो जाएगा और आधा द्विघात समीकरण जो है वो हम आपको अगले दिन देने का काम करेंगे। तो इसमें 18 नंबर के प्रश्न के लिए आज का वीडियो और अगले दिन का जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उस पर आप विशेष गौर कीजिएगा। इसमें अगर बात किया जाए पहले प्रश्न की, तो दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न आपका हुआ। इसके बाद इसमें देखिए, जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं उसमें प्रश्न को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल सकता है, लहजा अपना बदल सकता है, अंकों को बदल सकता है, लेकिन जो ये प्रश्न है, प्रश्न का भाव रूप जो है वही होगा। इसमें दूसरा प्रश्न जो आपका कह रहा है वह कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए कि आखिर वो संख्या दोनों हैं कौन। इसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है वह के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके बाद आप इसे देखिए छठवें प्रश्न को कि 2x प्लस 3y यानी 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, यानी m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 4 संतुष्ट होता है। तो अगला जो प्रश्न है सातवां, ये कह रहा है आपको कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 4 वर्ष बाद या पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु इस समय की उम्र कितनी होगी। आठवां प्रश्न आपको बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बात को आपको गौर करना है कि अंकों को बदल सकता है, प्रश्नों का तरीका पूछने का बदल सकता है, लेकिन आपका प्रश्न वही होगा। अगला जो प्रश्न है वो आपको कह रहा है कि एक नाव, 9वां प्रश्न कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल, यानी प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत और अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, यानी जिधर धारा बह रही है, तो अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल या धारा के दिशा में और जाती है। धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। इसके बाद आखिरी और 10वें प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी है और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है।
तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपका जो पूछ रहा है ये प्रश्न, ये 10 प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा। पैटर्न पूछने का यही होता है, अंक बदल सकते हैं और पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपका प्रश्न नहीं बदल सकता। ये 10 प्रश्न तैयार करिए। ये 10 प्रश्न तैयार करने के बाद आप तब कोई दूसरा प्रश्न इस लेसन से तैयार कीजिएगा। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।